वेलकम टू एनजी एजुकेशन एकेडमी। बच्चों, आज का हमारा जो ट्यूटोरियल है दैट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी ट्यूटोरियल। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे सी लैंग्वेज की। एंड जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे तो आप आज जो है इस चैप्टर के बाद एबल होंगे कि व्हाट इज़ सी, व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ प्रोग्राम, देन व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, and what is translator, what is software and hardware, what is program of C and symbol recognition of C। एनजी एजुकेशन एकेडमी का जो उद्देश्य है वो डिजिटल क्लासेस प्रोवाइड करने का है रूरल एंड मतलब अर्बन एरियाज में, यानी पूरे भारत में। एनजी एजुकेशन का सपना डिजिटल हो भारत अपना। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनजी एजुकेशन एकेडमी का ट्यूटोरियल दैट इज सी लैंग्वेज। तो सबसे पहले सी लैंग्वेज जो है मैं आज आपको टीच करूंगा कि सी लैंग्वेज क्या है। तो सी लैंग्वेज के बारे में हमें इंट्रोडक्शन लेना है। तो मैं आपको यहाँ पर नोटपैड पे थोड़ा डेमोस्ट्रेशन दूंगा। तो सी लैंग्वेज जो है वो एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, सी लैंग्वेज क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज सी। तो सी क्या है? इट इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि ये जो है वो एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज कंप्यूटर, कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर क्या है, क्या लिखेंगे आप कंप्यूटर के बारे में कि इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन which always works on इंस्ट्रक्शंस, कि ये जो है वो एक कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो हमेशा ही इंस्ट्रक्शंस पर काम करता है। तो मेन यहाँ पर है कि व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, कि इंस्ट्रक्शन क्या होती है। डू यू नो अबाउट द इंस्ट्रक्शन? इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको पता है इंस्ट्रक्शन क्या होती है? तो इंस्ट्रक्शन के बारे में हम कहेंगे कि इट इज अ कमांड which is given to computer to perform a job, कि ये जो है एक कमांड होती है जो कंप्यूटर को दी जाती है एक काम को पूरा करने के लिए। इंस्ट्रक्शन जो है वो एक कमांड होती है, एक आदेश होता है, एक ऑर्डर होता है जो कंप्यूटर को दिया जाता है एक काम को पूरा करने के लिए। आगे बात समझ में? तो अब क्या हुआ कि सो वी कैन से कंप्यूटर इज आवर सर्वेंट। कंप्यूटर जो है वो हमारा क्या है? एक नौकर है। बस फर्क यही है कि ये जो है एक मशीन है। पर अगर ये हमारे आदेशानुसार काम करता है तो मतलब कि ये हमारा क्या हुआ? नौकर हुआ। तो कंप्यूटर का हमारे साथ एक एग्रीमेंट होता है। कंप्यूटर यानी ये मशीन एक नौकर कहता है कि बॉस मैं आपके लिए हमेशा ही काम करने के लिए तैयार रहूंगा, जो भी आप मुझे ऑर्डर करोगे। तो अब जो है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये है कि व्हाट वी यूज टू इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर, कि कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट यानी उसको आदेश देना है, उससे हमें काम लेना है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा उसे इंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो देखो, जैसे मैं आपको कहता हूं कि सपोज कि मैं किसी भी पर्सन को ये कहता हूं कि तुम भाई ये मेरा काम कर, तो मतलब कि मुझे उससे कम्युनिकेट करना पड़ेगा, है ना। कि किसी से कोई काम लेना है तो वी नीड टू कम्युनिकेट दैट पर्सन, कि हमें उस पर्सन के साथ क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेट करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द कम्युनिकेशन मीडियम, ये कम्युनिकेशन मीडियम क्या होता है? कम्युनिकेशन मीडियम क्या होता है? लैंग्वेज।
अगर हम हिंदी में लैंग्वेज की डेफिनेशन दें तो क्या होता है कि भाषा वह साधन है जिससे हम एक दूसरे के साथ संपर्क बनाते हैं, ठीक है, या लैंग्वेज इज अ कम्युनिकेशन मीडियम टू पास अ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो ये क्या है कि व्हाट वी यूज टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर, तो हमें आंसर मिला कि वी विल यूज द लैंग्वेज, कि घर में हमने एक नौकर जो है वो ले आए हैं और उससे भाई काम भी लेना है, और काम लेने के लिए जो है हमें उसे इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो इंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने पाया कि हमें जो है इंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या उसे कुछ कहना पड़ेगा, और कुछ कहने के लिए जो है हमें एक लैंग्वेज की जरूरत तो पड़ेगी। तो क्वेश्चन यहाँ पे फिर आ जाता है कि विच लैंग्वेज, कि हमें किस लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी, कि विच लैंग्वेज वी यूज टू इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर, कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए किस भाषा की मतलब कि हमें जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे ये मुद्दा है, ठीक है। तो देखो घर में हम नौकर ले आए, वो एक मशीन है, सपोज दैट इज द रोबोट, ना कि एक वैसे डंप मशीन है, एक रोबोट ही ले आए, चलता फिरता रोबोट जो हमारे लिए काम करेगा भाई। तो रोबोट कहता है कि जी ठीक है, या कंप्यूटर कहता है कि जी ठीक है मैं आपके लिए काम करूँ, यू नीड टू इंस्ट्रक्ट मी, आप मुझे हुक्म करें मैं आपके लिए काम करूंगा। बट वो जो नौकर है वो एक क्या हुआ, एक चाइनीज सर्वेंट की तरह आ गया, या जापानीज सर्वेंट की तरह आ गया। चाइनीज जापानीज में इसलिए यूज कर रहा हूं कि मतलब कि वो जो है उसका प्लेटफॉर्म अलग है, वो अलग भाषा जानता है। हमारे पास एक सर्वेंट है बट वो सर्वेंट किस तरह का है, चाइनीज, ये जापानीज। तो वो कहता है कि सर आप मुझे कमांड दीजिए, आप मुझे हुक्म कीजिए, चाय कहेंगे तो चाय बनाऊंगा, कॉफी कहेंगे कॉफी बनाऊंगा, बट आप मुझे इंस्ट्रक्ट कीजिए। तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है, वो कहता है कि सर मुझे तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी लैंग्वेज आती है, जापानीज आती है, आप मुझे जापानीज में कुछ कहिए, कुछ बनाने के लिए, कुछ लाने के लिए तो मैं समझ जाऊंगा, आप हिंदी पंजाबी या फिर इंग्लिश यूज करेंगे तो वो तो मेरे पल्ले नहीं पड़ती जी। तो यहां पर क्या हुआ, इसी तरह से मशीन के साथ भी हमारा एक एग्रीमेंट था। मशीन कहती है मैं आपके लिए काम करूंगी, आप मुझे इंस्ट्रक्ट कीजिए। जो मशीन की जो लैंग्वेज है दैट इज द मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज कही जाती है। तो मैं कहने का मतलब कि इसका आंसर है विच लैंग्वेज वी यूज टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर। तो इसका तो आंसर ये है कि इसका आंसर ये देंगे विच इज अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर। इसका तो आंसर ये हुआ कि जो लैंग्वेज कंप्यूटर जो अंडरस्टैंड करता है हमें भाई उसमें जो है उसे इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन फिर आ जाता है कि विच लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड, ठीक है, व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर, कि ये कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज होती है। तो इसका जो आंसर है वो क्या था बच्चों, कि मशीन लैंग्वेज। इसका जो आंसर है वो क्या है, मशीन लैंग्वेज, या हम कह सकते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज। ये जो है या तो मशीन लैंग्वेज हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, ये वाली लैंग्वेज बाइनरी लैंग्वेज हो सकती है। यानी जो हमारी मशीन है उसको या तो ऑफ होना आता है, मशीन दो ही काम कर सकती है, या फिर ऑन होना आता है। ये जो मशीन है हमारी, इसको या तो क्या होना आता है, ऑन होना आता है, या फिर क्या होना आता है, ऑफ होना आता है। जब कंप्यूटर की दुनिया की शुरुआत हुई, ठीक है, जब कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के कलपुर्जे बनने लगे, यानी कुछ मशीन्स या टॉय बनने लगे, सपोज 1960 की बात करते हैं, जब पहली बार कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन बनी होगी और वो हमारे कमांड पे काम करती होगी, तो वो कुछ कैसे करती होगी। उसमें हमने कहा ऑन होना, ऑन का मतलब होता है वन, ऑन का मतलब क्या होता है, वन, और ऑफ का मतलब होता है जीरो, ठीक है। तो हम उसे 0-1 का कॉम्बिनेशन देके ही उस मशीन से कुछ ना कुछ काम करवाते थे इन द स्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर वर्ल्ड। तो वो क्या था कि यहाँ पर मैं नोटपैड यहाँ पर हम MS पेंट ओपन करते हैं, कुछ आपको डेमोस्ट्रेट करता हूँ कि जब 1960s
के नियर अबाउट जब कंप्यूटर बनना स्टार्ट हुए या ये मशीनें बनना स्टार्ट हुई, तो उनसे 0-1 के कॉम्बिनेशन में हम कैसे काम करवाते थे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सपोज हम एक टॉय बना रहे हैं, ओके। तो ये जो है टॉय का जो है क्या हुआ, हाँ हेड, एंड ये जो है आईज हुई, ठीक है। ये जो है टॉय का नोज हुआ, एंड उसके बाद में जो है हम एक इसका जो है ये नेक बना रहे हैं, सपोज ये नेक है, एंड नेक के बाद में जो है इसी को हम यूज़ करते हैं थोड़ा, कि ये जो है नेक के नीचे का सेक्शन है, एंड उसके बाद में जो है हम इसकी लेग बनाते हैं। तो लेग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कोई और शेप है क्या यहाँ पर, चलो इसी से ही काम चलाते हैं। सपोज ये लेग, ठीक है जी, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने एक टॉय बनाया उस टाइम, और मैंने कहा कि ये फंक्शन करता है। फंक्शन कैसे करता है, मैंने यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी वायर्स लगाई है सारे के सारे इस टॉय में, और मैंने कहा कि अगर आपने आईज को ब्लिंक करना है तो ये पॉइंट हो गए, कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4, गर्दन हिलाने के लिए 4, देन टांगे हिलाने के लिए 5 और 6, यानी 6 पॉइंट हो गए, ओके। तो अगर ये आपका टॉय ऑफ है, अगर ये आपका टॉय जो है ऑफ है, तो अगर आपका ये टॉय ऑफ है तो उस टाइम पे जो है सारा का सारा जो इसका जो कोड है, कहने का मतलब ये सारे 1 2 3 4 5 और 6, यानी सारे 0 हैं। क्या है, सारे 0 हैं, ठीक है जी। अगर सारे 0 हैं तो क्या है, ये पूरा ऑफ है। अब मैंने क्या करना है, इसकी सिर्फ आईज ब्लिंक करनी है। क्या करनी है, आईज ब्लिंक करनी है, दोनों आईज। तो मैं क्या करूंगा, दोनों आईज पे करंट पास कर दूंगा, बाकी सारे जो है वो मैं क्या रख दूंगा, 0। मतलब आईज को ऑन कर दिया, बाकी 0। फिर मैं क्या करता हूं कि मैंने जो है नोज पे भी एक्टिविटी करनी है, तो मैं क्या करता हूं, बाकी 0 कर देता हूं। इस तरह से देखो, अगर मैंने सिर्फ लेग और एक आई और एक लेग जो है उसको मैंने एक्टिव करना है, तो मैं क्या करता हूं, ये 1 होगा, बाकी सारे 0, और फिर जो है लेग के लिए क्या कर दिया आपने, 1 कर दिया। तो राइट लेग और एक आई जो है, इसकी लेफ्ट आई जो है ये मूव करेंगी, यानी कुछ एक्शन करेंगी, इन पे इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। तो मतलब ये जो आपको 0101 का कोड दिख रहा है, ये दुनिया मतलब कंप्यूटर की दुनिया की शुरुआत थी। फिर इसको हम बेचने गए तो आगे जो है यूजर है, जो क्लाइंट है, जो पैसे दे सकता है हमारे इस प्रोडक्ट के, वो कहता कि भाई ये 0101 पे मैं काम नहीं कर सकता, मुझे तो कोई इजी वे दो। मैं इसको कहूं कि मूव लेग, ऐसे कमांड दूं तो ये अपनी लेग हिलाने लग जाए। तो हमें कुछ समझ आया कि हाँ भाई बात तो ये सही कह रहा है, ये एंड यूजर है, हमें तो बात तो इसी की माननी पड़ेगी अगर प्रोडक्ट हमें बेचना है तो, है ना। तो हमने सोचा कि यस, ये जो मशीन लैंग्वेज है ये लैंग्वेज एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि इसको हम इजी वे में बनाएं। ये 01 तो भाई एंड यूजर हमारे तो कंप्यूटर की दुनिया का यही एंड हो जाना है अगर 01 पे ही रखा तो हम जो है थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज की तरफ सोचने लगे। और ये जो एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज थी, पहली जो एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज थी वो थी असेंबली लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज थी? असेंबली लैंग्वेज थी। तो असेंबली लैंग्वेज में जिस दिन उस यूजर ने हमें कहा, देखो मार्केट जो है हमेशा ही चैलेंज देती है प्रोग्रामर्स को, चाहे गाड़ी बना रहे हैं चाहे बाइक बना रहे हैं, जब वो लेने वाला जाता है ना पैसे डाल के जेब में, वो बताता है कि इसमें क्या कमी है और उस कंपनी को वो जो है वो ठीक
करनी पड़ती है, तभी प्रोडक्ट बिकता है, नहीं तो नहीं बिकता। यानी मार्केट ऑलवेज गिव द चैलेंज टू अस। हम डेवलपर्स हैं या हम प्रोग्रामर्स हैं, तो हमें मार्केट चैलेंज करती है कि कुछ हमें ऐसा चाहिए, तो हमें वो उनको बना के देना पड़ता है। ठीक है, तो उसने कहा कि जी मैं 0-1 नहीं समझ सकता, आप मुझे जो है वो क्या दीजिए, इस तरह से दीजिए, मूव लेग, तो टांगे हिलने लग जाए। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सोचा कि कोई एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज बनाई जाए। तो पहली जो एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? असेंबली लैंग्वेज थी। तो उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है सर, आप इतना तो कर ही सकते हो क्या कि लेग, ठीक है, क्या कि जी हम आपको ऐसे कमांड दे देते हैं कि लेफ्ट लेग, या हम आपको ऐसे कमांड दे देते हैं जी LL, ठीक है, 1, क्या आप ऐसे दे सकते हो सर? LL1, तो LL1 जो है इसका इनडायरेक्टली जो है वो क्या हुआ कि सिर्फ लेफ्ट लेग मूव करनी थी। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, यूजर को खुश रखते हैं, हम जो है सारे 0 करके 1-1, ये इंटरनल हम क्या कर लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं। इंटरनल हम इसको क्या कर लेते हैं, ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ट्रांसलेट करने के लिए जो है मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, दैट इज द ट्रांसलेटर। क्या लॉन्च किया? ट्रांसलेटर। मतलब क्या हुआ कि ये मशीन कहती है कि नहीं भाई मैं तो 0-1 ही जानती हूं, ठीक है। अब यूजर कहता है कि ना भाई मैं तो ऐसे जाता हूं कि लेग मूव, हैंड मूव, ठीक है, नेक मूव, तो वो हिलने लग जाए, यानी मैं तो इंग्लिश ही यूज करूंगा, मुझे 0-1 समझ नहीं आता। मशीन अड़ी हुई थी, आज भी इसी बात पे अड़ी हुई है मशीन कि मुझे तो 0-1 ही समझ आता है। तो ट्रांसलेटर्स की जो भूमिका है, ट्रांसलेटर्स का जो रोल है वो अहम हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ के लिए यानी LL1 को, नीचे वाला कोड 0-0-0-0-0-1 में चेंज करने के लिए ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया। तो जो असेंबली लैंग्वेज का पहला ट्रांसलेटर था उसे बच्चों असेंबलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? असेंबलर कहा जाता है। तो वही बात, जापानी सर्वेंट कहता है कि जी मुझे तो जापानी समझ आती है, आप मेरे खाना आपको मेरा पसंद है तो आप मुझे जापानीज में कहिए। हमने सोचा कि खाना तो इसी से बनाना है, इस जैसा तो खाना कोई दुनिया में नहीं बना सकता। तो हमने क्या किया, एक ऐसा बंदा ले आए जो जापानीज भी जानता है और इंग्लिश भी जानता है, जो जापानीज भी जानता है और क्या जानता है, इंग्लिश भी जानता है। तो इस तरह से ट्रांसलेटर्स जो है उनकी जरूरत पड़ी। तो असेंबली लैंग्वेज के बाद में क्या था, असेंबली लैंग्वेज पहली एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज थी जो मार्केट में चैलेंज आया। फिर 1960 से लेके और 1970 जो है, ये एक डिकेड यानी 10 सालों को हम क्या कहते हैं, डिकेड कहते हैं। 10 साल का जो एक ग्रुप होता है 10 इयर्स का, उसे डिकेड कहते हैं। इस डिकेड में कौन कौन सी लैंग्वेजेज आई? देखो इसमें आई पास्कल, ठीक है, पास्कल के बाद में फोर्ट्रान, फोर्ट्रान के बाद में कोबोल, ठीक है। ये जो पास्कल थी ये जनरल पर्पस थी। पास्कल के साथ यानी इसी दौरान जो है फोर्ट्रान आई। फोर्ट्रान इंजीनियरिंग लेवल में यूज होती थी, इंजीनियरिंग लाइन जो है इंजीनियरिंग लाइन में यूज होती थी। और कोबोल जो है वो कमर्शियल जो है इसका कोबोल का यूज किया जाता था, यानी स्पेसिफिक लैंग्वेज थी, जनरल लैंग्वेज नहीं थी। पास्कल थोड़ी जनरल लैंग्वेज थी, अच्छी यूज होती थी, इसे प्रेटी सिस्टर ऑफ सी भी कहा जाता है पास्कल को। तो इसके बाद में जो है वो सीपीएल यानी कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई, और सीपीएल के बाद में जो है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी सीपीएल थोड़ा कॉम्प्लेक्स थी जनरल लैंग्वेज। तो सीपीएल के बाद में जो है वो कौन सी आई, बीसीपीएल, यानी सीपीएल का मतलब था कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। और बीसीपीएल में वर्ड बेसिक लग गया, ठीक है, बीसीपीएल आई। बीसीपीएल के बाद में बी लैंग्वेज आई। कौन सी लैंग्वेज आई? बी लैंग्वेज आई, जिसे केन थॉमसन और जो है वो डेनिस रिची ने बनाई। डेनिस और केन थॉमसन ने बी बनाई, ठीक है। इसी दौरान 80s एंड टी बेल लेबोरेटरी में जो है डेनिस ने जो है वो सी लैंग्वेज भी बनाई। और ये सी लैंग्वेज जो है वो 1972 में जो है बनाई। 80s एंड टी
AT&T's बेल लेबोरेटरी में। पहले क्या होती थी, लैब्स होती थी, कंप्यूटर्स बहुत बड़े होते थे, जैसे कि आप ये कह लो 10 बाई 15 का रूम जो है, इतने बड़े कंप्यूटर्स होते थे पहले। तो ऐसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आज हमारे पर्सनल कंप्यूटर घर घर में हैं, ऐसी टेक्नोलॉजीज तो आज आई है। उस दौरान बड़े तो लैब्स में जाते थे, ठीक है, जैसे लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने जाते हैं, वैसे ही लैब्स में मेंबरशिप होती थी, जैसे क्लब्स की मेंबरशिप होती है, वहां जाके प्रोग्रामर्स काम करते थे। ठीक है, तो 1972 में AT&T's बेल लेबोरेटरी में जो है सी लैंग्वेज जो है बनाई डेनिस रिची ने, और ये लैंग्वेज ऐसी फेमस हुई ऐसी फेमस हुई कि 1972 के बाद आज भी इसी लैंग्वेज का इसी तरह से स्कोप है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि अगर कंप्यूटर की दुनिया में आपने करियर बनाना है, या अपने आप खुद को कुछ ऐसे काबिल बनाना चाहते हो कि आप चीजों को आसानी से समझ सको, ठीक है, तो जो है वो आपको हर किसी लैंग्वेज को, हर किसी इंसान को जो है वो सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। सी से जो है बंदा जीना सीख जाता है, टेक्निकल मैनर में चीज़ों को समझने लग जाता है। अगर सी कोई अच्छी तरह से कर लेता है तो वो इतना मैच्योर हो जाता है कि जैसे कोई 30 साल वाला बंदा डिसीजन ले रहा है। और अगर आप जो है 20 या 22 साल की उम्र में या अपनी उम्र में +2 की उम्र में सी सीख जाते हो तो इतना सी से फायदा होता है। ठीक है, डिसीजंस जो है मेकर जो है एक इंसान बन जाता है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। अब आप आ जाते हैं कि ये मशीन लैंग्वेज जो है, इसमें जो है मतलब मशीन कहती है कि मुझे तो ऑन या ऑफ होना आता है, 0 1 में आप मुझे बताइए मैं जो है वाह। ओके, तो यहाँ पर जो है हेयर यूजर सेज कि आई वांट टू यूज द मशीन, I want to use the machine, but I can only give instruction in English, कि मैं जो है कंप्यूटर मशीन को यूज करना चाहता हूँ, मशीन मेरा सर्वेंट है, ओके है, बट मैं इंग्लिश यूज करना चाहता हूँ भाई, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और मशीन जो है कहती है, क्या कहती है मशीन, कि आई कैन ओनली अंडरस्टैंड द मशीन लैंग्वेज, कि मैं जो है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज ही समझ सकती हूं। तो इससे क्या हुआ, यहां पर एक कम्युनिकेशन जो है वो गैप क्रिएट हो गया, कम्युनिकेशन गैप आ गया, है ना, कि यूजर अड़ा हुआ है अपनी बात पर कि मैं तो इंग्लिश में ही कमांड दूंगा, मशीन कहती है कि मैंने तो 0 1 में ही समझना है, इंग्लिश में देते हो तो मैं नहीं करती काम। तो इसका जो है इस कम्युनिकेशन गैप को ओवरकम किया गया। क्या किया गया, ओवरकम, यानी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला गया। तो किसी समझदार ने जो है कहा कि जो भाई ट्रांसलेटर जो है ट्रांसलेटर बना लीजिए, ठीक है, मशीन को अपने पे रहने दीजिए, यूजर को अपने पे रहने दीजिए। तो मार्केट में जो है वो 2 तरह के ट्रांसलेटर आते हैं, एक कंपाइलर है और दूसरा इंटरप्रेटर है, और एक असेंबलर था जो मैंने आपको पहले बता दिया। पर ये जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर हैं, ये बोथ जो हैं ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज जो है, जैसे सी है या C++ है इनको जो है ट्रांसलेट करने के लिए जो है इंग्लिश लाइक लैंग्वेज जो है उनको क्या करते हैं, ट्रांसलेट इनटू मशीन लैंग्वेज, कि ये जो है मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश लाइक लैंग्वेज को। ठीक है, तो इन सी लैंग्वेज ठीक है, देयर इज कंपाइलर,
सी लैंग्वेज में जो है कंपाइलर है फॉर ट्रांसलेशन। सी लैंग्वेज में जो है क्या है, हाँ, कि ट्रांसलेशन के लिए जो है वो कंपाइलर यूज होता है। और नेम ऑफ सी कंपाइलर इज TCC यानी टर्बो सी कंपाइलर .exe, या हम कह सकते हैं BCC.exe बोरलैंड सी कंपाइलर। ठीक है, जैसे सी जो है वो डेनिस रिची ने बनाई, एंड सी के कंपाइलर के लिए कुछ वेंडर्स कंपनी ने इससे इलाबरेट यानी कोलाबरेट किया। तो टर्बो कंपनी वालों ने कहा कि हम भी कंपाइलर बना के बेचेंगे, बाद में बोरलैंड वालों ने भी कहा कि हम भी कंपाइलर बना के बेचेंगे, माइक्रोसॉफ्ट भी बेचती है। तो ये क्या है कि जैसे लता मंगेशकर ने गाना गाया, टी सीरीज और सोनी जो है उसके वेंडर हो गए गाने के, कि वो रिकॉर्ड करके बेचेंगे। तो इसी तरह से जो है ये कंपाइलर्स के जो वेंडर हैं, एक टर्बो कंपनी है, एक बोरलैंड कंपनी है। ज्यादातर टर्बो सी कंपाइलर यानी TCC कंपाइलर ज्यादा यूज करते हैं मार्केट में, तो हम भी TCC पे ही काम करेंगे। तो तो ये कंपाइलर हैं जिनके मैंने आपको नाम लिखे, TCC.exe और BCC यानी बोरलैंड सी कंपाइलर .exe। तो अभी जो है हम ट्रांसलेटर तक पहुंचे थे, अब हम वापस वहीं पे आ जाते हैं कि मशीन कहती है कि कम्युनिकेशन गैप खत्म हो चुका है, अब यूजर भी खुश है और मशीन भी खुश है। ठीक है, तो यूजर जो है वो क्या करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है, मशीन को इंग्लिश लैंग्वेज में डील हो चुकी है मशीन की और यूजर की। ठीक है, कि इंस्ट्रक्ट कर दे इंग्लिश लैंग्वेज में, ट्रांसलेटर अपने आप काम करेगा। और सी में जो है, सी का जो है कंपाइलर है वो TCC है, ये अपने आप उसको टारगेट यानी मशीन लैंग्वेज में चेंज कर लेगा। अब मशीन जो है, मशीन की दो फीचर्स हैं जो सबसे ज्यादा जो है जरूरी है या अहमियत रखती है, वो ये है कि मशीन 100% एक्यूरेसी से काम करती है। ये इसकी पहली फीचर है। मशीन जो है हमारी बिना थके बिना रुके 100% एक्यूरेसी से काम करेगी जब तक चलेगी। ठीक है, दूसरा जो है, मशीन का कॉमन सेंस नहीं होता। मशीन का क्या नहीं होता, कॉमन सेंस नहीं होता। कॉमन सेंस का मतलब है कि जो कह दिया वो कर देगी, जो नहीं कहा वो नहीं करेगी। ओके, जैसे कि आपके घर में रोबोट है जिसका नाम है जी, जो कि आपका सर्वेंट है। आपने टेबल पे एक कप यानी चाय पी, खाली कप है, और एक आपने पानी भी पिया था, खाली गिलास भी पड़ा था। आप कहते हो कि जी यहां पे आओ, ये कप किचन में लेके जाओ। तो वो जो जी है, जो रोबोट है, वो कप ही उठाएगा और किचन में ले जाएगा। उसका दिमाग ये ऐसे काम नहीं करेगा कि भाई गिलास भी खाली पड़ा है, इसको भी मैं ले जाता हूं, दूसरा चक्कर नहीं लगेगा। मतलब क्या हुआ कि जो कह दिया वो करेगा, जो नहीं कहा वो नेवर कभी नहीं करेगा। यानी 100% एक्यूरेसी तो है, बट कॉमन सेंस नहीं है। अगर कंप्यूटर्स में कॉमन सेंस डाल दी जाए तो हम कंप्यूटर्स के गुलाम होंगे, न कि वो हमारे गुलाम होंगे। ठीक है, तो कॉमन सेंस न होने की फीचर से आज तक हम सेफ हैं कंप्यूटर की दुनिया से। ठीक है, कंप्यूटर की दुनिया ने हमें इम्पैक्ट करके रखा हुआ है, कसकर दबा रखा है। हर चीज कंप्यूटर से, ATM ये वो। आज कंप्यूटर की दुनिया ठप हो जाए तो पूरा काम रुक जाए वर्ल्ड का। ठीक है, बट फिर भी ये हमारी गुलाम हैं, क्योंकि इनके कॉमन सेंस नहीं होती। जो हम इनसे काम लेते हैं ये वैसे ही काम करते हैं। ओके, तो अब क्या हुआ कि सिचुएशन है कुछ ऐसी कि आपके घर में जी है जो आपका कहना मानता है, सारा काम करता है, बट उसकी कॉमन सेंस नहीं है। आप जो है यू वांट टू गो you want to
go out of station for 3 days, सपोज, ठीक है, कि आप जो है 3 दिन के लिए घर से बाहर जाना चाहते हो, तो आपको जो है वो एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, यानी आपके दिमाग में आई कि यार 3 दिन के लिए घर से बाहर जाना है, हु विल मैनेज द जॉब ऑफ द हाउस, कि घर के बहुत सारे काम होते हैं, सपोज आपने बागवानी अच्छी लगा रखी है कि पौधों को पानी कौन देगा, एक समस्या है, 3 दिन घर से बाहर जाओगे, तो आपके पास आंसर है कि यार जी है, सारा काम तो करता है घर का, उसको कह के जाएंगे हम, पर आपको ये भी पता है कि जो कह देंगे वो तो वो कर देगा, जो नहीं कहा वो नहीं करेगा, तो मतलब क्या हुआ कि आपको जो है एक प्लान बनाना पड़ेगा प्रॉपर जी के लिए, क्या बनाना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा। आप बैठ के इत्मीनान से सोचोगे कि उसको कितने बजे क्या क्या काम करना है, आप सोचकर क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शंस का सेट बनाओगे, क्या करोगे, इंस्ट्रक्शंस का सेट बनाओगे, जो प्लान होता है वो इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, कहने का मतलब कि उसके लिए आपने कार्यक्रम बना दिया, प्रोग्राम बना दिया कि तूने कितने बजे क्या क्या काम करना है, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है इसकी क्या डेफिनेशन होती है कि इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which is predefined solution about a problem, एक प्रॉब्लम का जो है पहले से डिफाइन किया हुआ सॉल्यूशन ही क्या कहलाता है, प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है। प्रोग्राम को हिंदी में कहते हैं फंक्शन, कार्यक्रम, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रोग्राम को कार्यक्रम कहते हैं। तो कार्यक्रम यानी कार्य मतलब फंक्शन, और कर्म मतलब कि सीरीज, तो सीरीज ऑफ फंक्शंस जो है उसको भी प्रोग्राम की डेफिनेशन में कहा जाता है, टेक्निकल डेफिनेशन। तो प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है विच इज प्री डिफाइंड सॉल्यूशन अबाउट अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम का पहले से डिफाइन किया हुआ, सुनिश्चित किया हुआ सॉल्यूशन जो है आपने लिखा, चिप में डाला और उसके ब्रेन में फिट कर दिया, वो प्रोग्राम हो गया आगे आने वाले 3 दिन के लिए कि उसने कल से इतने बजे उसका स्टार्ट हो जाएगा, जॉब की क्या क्या काम करने हैं, आगे बात समझ में। तो प्रोग्राम जो है, अब हम आ जाते हैं यहां पर कि प्रोग्राम जो है वो एक सॉल्यूशन है, तो व्हाट वी नीड टू राइट द प्रोग्राम, कि हमें प्रोग्राम लिखने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है लॉजिक्स की, किसकी जरूरत पड़ती है, लॉजिक्स की जरूरत पड़ती है। लॉजिक का मतलब होता है वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, आपकी सोच ही आपका लॉजिक है, कि उससे कैसे कैसे आपको लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज आने से ये नहीं है कि आप उससे काम करवा लोगे, आपको पहले प्लान करना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि ट्रक का टायर है और वो पंचर है, आपको पता है कि पंचर जो है ये टूल से निकाले जाएंगे कि ये टूल, बट जब तक आप उन टूल्स का यूज करना नहीं आता आपको, तब तक आप पंचर नहीं निकाल पाएंगे उस टायर का, है ना। तो मतलब लॉजिक्स, वे ऑफ थिंकिंग जो है वो जरूरी है किसी काम को हल करने के लिए, ठीक है। कपड़ा फट गया, हमें पता है रफू करना होता है, पर रफू टेलर ही कर सकता है, हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लॉजिक्स हमारे पास नहीं है। तो मतलब कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लॉजिक्स की जरूरत होती है, और एन अप्रोच टू राइट द प्रोग्राम इज नोन एज प्रोग्रामिंग। ये प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन भी मैंने लिख दी कि यहां पर कि एन अप्रोच यानी वो तरीका जिससे आप एक प्रोग्राम बनाते हैं, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखते हैं, उसी तरीके को, उसी क्रिया को, काम करने को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग कहते हैं, कि ये प्रोग्रामिंग कहलाती है। तो एन अप्रोच टू राइट द प्रोग्राम और एन अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम जो है वो क्या कहलाती है, प्रोग्रामिंग कहलाती है।
ओके, तो अब हम यहां पर थे प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम एक सॉल्यूशन है। प्रोग्राम क्या है? एक सॉल्यूशन है। अब मुझे बताइए पेन, पेन क्या है? पेन भी सॉल्यूशन है। पेन भी क्या है? सॉल्यूशन है। प्रोग्राम भी सॉल्यूशन है, पेन भी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो पेन जो है, अगर हम पेन की बात करें तो पेन सॉल्यूशन है और पेन एक प्रोडक्ट भी है, एक विषय वस्तु है, प्रोडक्ट। ठीक है, जो सेल होता है, परचेज होता है, उसको बनाया जाता है, यानी उसकी प्रोडक्शन भी होती है। तो इसी तरह से जो प्रोग्राम है सॉल्यूशन है, प्रोग्राम ये भी जो है इनकी भी प्रोडक्शन होती है, इनकी डेवलपमेंट होती है। ठीक है, प्रोग्राम्स भी बड़े महंगे, यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम बना के बेचती है, दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। बिल गेट्स सबसे अमीर आदमी है दुनिया का, और सिर्फ क्या बना रहे हैं? प्रोग्राम बना के बेच रहे हैं। यानी ये भी सेल होते हैं और परचेज होते हैं। तो पेन भी प्रोडक्ट है, पेन भी क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, और क्या है? प्रोग्राम भी जो है वो क्या है? प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट जो है वो दो तरह के होते हैं, एक जो कैन टच एंड फील, कि जो टच हो सकता है या फिर फील हो सकता है, और दूसरा जो है प्रोडक्ट है वो क्या है? कैन नॉट टच एंड फील। तो जो टच और फील होता है उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर। और जो टच और फील नहीं होता उसे हम जो है वो सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो प्रोग्राम क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है। तो इनडायरेक्टली हम सी से स्टार्ट हुए थे। हमने देखा सी जो है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज होती है। कंप्यूटर से हम काम ले सकते हैं। कंप्यूटर से एक साथ ज्यादा काम लेने हैं तो हमें प्लान करना पड़ता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम कहते हैं। प्रोग्राम के लिखने के तरीके को प्रोग्रामिंग कहते हैं। और जब हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं तो वो भी एक प्रोडक्ट कहलाता है, और उस प्रोडक्ट को हम टच और फील नहीं कर सकते, इसलिए उस प्रोडक्ट को सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखा जाता है। आगे बात समझे? तो अब आपको मैंने सी का इंट्रोडक्शन दिया। अब आपकी जिज्ञासा हो रही होगी कि ये सी इतनी अच्छी चीज है, कंप्यूटर को प्रोग्राम यानी कंप्यूटर को इस काबिल बना देती है जो इस टाइम ये काम नहीं कर सकता। आप एक प्रोग्राम लिखकर उसमें वो एबिलिटी डाल सकते हैं। इतनी अच्छी लैंग्वेज है, तो आप ये चाहेंगे कि हम इसको यूज कैसे करें, इसको कैसे लिखें। ठीक है, तो हमें जो है, अगर आप किसी भाषा को जानते हैं और आप इसे यूज करना चाहते हैं तो यू नीड एन इन्वायरमेंट। आपको माहौल चाहिए। आपको क्या चाहिए? माहौल चाहिए। जैसे हम जनरली रूरल जो है, इंडिया में रूरल एरिया में जो है, ये हमें प्रॉब्लम है कि वी नो द वेरी वेल इंग्लिश। हमें ग्रामर तो अंग्रेजों से भी अच्छी आती होगी, बट हम इंग्लिश बोल नहीं पाते क्योंकि हमारा माहौल नहीं है। ठीक है, हमें जो है ये तो पता है कि ही के बाद जो है कौन सी फॉर्म लगनी चाहिए, कैसे सेंटेंस बनता है, और हम लिख भी देते हैं और अच्छा लिखते हैं, बट वही चीज बोलनी पड़े तो हम हेजिटेशन करते हैं, हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं होता। यानी क्या है? माहौल नहीं है। तो जो इन्वायरमेंट होता है उसकी डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट? कि जहां पर जीने की सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है उसे इन्वायरमेंट कहते हैं। अ प्लेस वेयर ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल टू सर्वाइव। अ प्लेस वेयर ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल टू सर्वाइव, उसे हम क्या कहते हैं? ओके, तो हमें सी का प्रोग्राम लिखने के लिए जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। और सी का जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है यानी आईडीई जो है वो है tc.exe यानी turboc.exe। आईडीई जो है वो क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यानी आईडीई इज अ प्लेस वेयर
all the facilities are available to develop a software और प्रोग्राम कि IDE वो जगह है जहाँ पे हमें सारी की सारी फैसिलिटीज मिलती हैं एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, एक प्रोग्राम को लिखने के लिए। ठीक है, तो अब हम C का जो IDE है उसे देखेंगे, चेक करेंगे। तो C जो है वो इंस्टॉल्ड होती है जनरली, आप कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट माई कंप्यूटर ओपन कर रहा हूँ, विंडो बटन प्लस ई दबाऊंगा तो ऑटोमेटिक माई कंप्यूटर एक्सप्लोर हो जाता है। तो ये जो सी ड्राइव है यहाँ पर सी लैंग्वेज आपको मिलती है। तो देखो ये जो विंडो 8.1 है यहाँ पे एक डॉस बॉक्स क्रिएट किया हुआ है। तो टर्बो C++ ये फोल्डर डायरेक्ट हमें कॉपी पेस्ट करना होता है। अगर ये टर्बो C++ जो डॉस बॉक्स है ये डायरेक्टली आप इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हो, फ्री मिल जाता है। तो ये जो डॉस बॉक्स है आप यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे सी का इन्वायरमेंट ओपन करने के लिए। विंडो एक्सपी में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे डायरेक्ट सपोर्टेबल है। यहाँ पे थोड़ा कह सकते हैं कि एक शॉर्टकट या किसी न किसी तरह करके एक जुगाड़ जिसे कह सकते हैं बनाया हुआ है। तो ये जो है आप सामने जो देख रहे हैं ओके, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये जो है वो सी का इन्वायरमेंट है। तो ये जो है आपका इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी बनाना है तो आप न्यू करेंगे, इसको बंद कर दीजिए, न्यू दोबारा कीजिए, यस। तो ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी है। तो हम फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी जो है इस इन्वायरमेंट में लिख रहे हैं। ये जो है इस आईडी के फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल ये कुछ मेन्यूज हैं। ठीक है, ये फाइल मेन्यू हमें इस प्रोग्राम को सेव करने की फैसिलिटी देता है, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को ओपन करने की फैसिलिटी देता है। जो ये ब्लू स्क्रीन दिख रही है इसे हम एडिटर कहते हैं। एडिटर वो जगह होती है जहां पर हम लिख सकते हैं, प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी लिख रहा हूं। तो मैंने यहाँ पर लिखा फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ सी, हैश इंक्लूड stdio.h, ऊपर जो है वो कमेंट कहे जाते हैं, और ये जो है हेडर फाइल है जो conio.h, यानी ये दो हेडर फाइल हैं। stdio स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच, conio स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। हैश इंक्लूड जो है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहलाता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैश इंक्लूड। तो ये क्या काम करता है कि जो stdio.h में और conio.h में जो रेडीमेड फंक्शनैलिटीज हैं, रेडीमेड इनबिल्ट फंक्शंस हैं, वो आपके प्रोग्राम में अवेलेबल करवा देते हैं। देखो क्या होता है कि जब भी हम प्रोग्राम यानी एक प्रोडक्ट बनाते हैं, और प्रोडक्ट बनाते हैं तो हर चीज हम नहीं बनाते। जैसे हीरो होंडा वाले बाइक बना रहे हैं तो ये नहीं है कि टायर भी वो बना रहे हैं, टायर MRF कंपनी से वो इंपोर्ट करते हैं। तो इसी तरह से हम भी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो डेनिस रिची ने पहले से ही हमारे लिए लिखी हुई है कि ये चीजें आपको चाहिए ही चाहिए भाई, इनको आपको बनाने की लिए जरूरत नहीं है। तो वो वाला काम जो है हेडर फाइल्स में डाला हुआ है। तो वेन एवर यू वॉन्ट टू use the inbuilt functions of the header file then you have to include that header file। यानी जब भी आपको जो है जरूरत पड़ती है हेडर फाइल्स की फंक्शनैलिटी की, उनके इनबिल्ट फंक्शंस की, तो उससे रिलेटेड जैसे आपने मैथ का काम करना है तो आप लिख दीजिए यहाँ पे हैश इंक्लूड math.h। कोई स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट रिलेटेड काम करना है तो आप लिख दीजिए हैश इंक्लूड string.h। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर void main यानी मेन फंक्शन बना रहा हूं। ये जो मेन है ये फंक्शन है, ये हमारे प्रोग्राम की बैकबोन है यानी रीढ़ की हड्डी। एवरी प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है, हर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से ही स्टार्ट होता है और मेन पर ही खत्म होता है।
यानी हर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से ही स्टार्ट होगा, मेन पर ही खत्म होगा, इसलिए जो है इट इज द नीड ऑफ ईच प्रोग्राम। तो इस मेन के अंदर जो है मैं लिख रहा हूँ CLR क्लियर स्क्रीन, देन मैंने लिखा printf हेलो यूजर, और फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ printf न्यू लाइन वेलकम इन सी। किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं हम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखते हैं, सबसे पहले हम सीखते हैं कि उसमें इनपुट, क्योंकि हम कहते हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है जो इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है और आउटपुट देती है। तो हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी हम सॉफ्टवेयर इन प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और हर प्रोडक्ट जो है वो इनपुट और आउटपुट की फैसिलिटी तो रखता ही रखता है सॉफ्टवेयर में। तो सी के प्रोग्राम्स में जो है आउटपुट की जो फैसिलिटी है वो printf के पास है। ठीक है, तो आप इसको सेव करेंगे, तो सेव करना है तो F2 दबाएंगे आप यहाँ पर, और जो है प्रोग्राम यानी प्रोग्राम 1.c से मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, और अब जो है आप इसे कंपाइल करेंगे, यानी डिबगिंग की प्रोसेस होती है कि ये देखो लिखा हुआ है ना ऊपर कंपाइलिंग, ये देखिए कंपाइलिंग मतलब एरर चेकिंग होती है, कोई कुछ नहीं है। तो अब आप कंट्रोल F9 कीजिए, कंट्रोल F9 किया तो क्या हुआ कि आपको जो है यहाँ पर आउटपुट मिला हेलो यूजर वेलकम इन सी। ठीक है, तो अब जो है हम यहाँ पर इस इन्वायरमेंट को अगर हमने एग्जिट करना है तो हम यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। ओके, तो ऑल टेक्स्ट से हम एग्जिट कर लेंगे, और यहाँ से आप एग्जिट करोगे तो ये एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो आज यही था कि फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ हमने सी लिखा, सी के बारे में जाना। ठीक है, तो थैंक्स फॉर दिस ट्यूटोरियल, टू वॉच दिस ट्यूटोरियल एनजी एजुकेशन एकेडमी। एनजी एजुकेशन एकेडमी का सपना डिजिटल हो भारत अपना। थैंक यू वेरी मच।